सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल साइबरएक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 3। 1 और 2 की वीडियो हम आपको ऑलरेडी बना के दे चुके हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 3 करेंगे। आज पार्ट 3 थोड़ा बड़ा है तो ये शायद 2 या 3 वीडियोस लेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देंगे तो फिर दिक्कत ही है, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा इतना सारा। तो स्टार्ट करते हैं लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 3। ठीक है, सबसे पहले लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 में है क्या। 1 और 2 में आपको बता चुका हूँ। 1 में सारा बेसिक्स था, 2 में हमने डिप्लॉय करनी सीखी थी, मशीन प्रोसेसेस सीखे थे क्या होते हैं थोड़े बहुत, और फाइल इंस्ट्रक्शन से कमांड करे थे हमने। ठीक है, लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 में क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें आप सीखोगे जो आपके लिनक्स में एप्लीकेशन होते हैं वो कैसे यूज करते हैं, एडिटर क्या क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर हो गए आपके, और प्रोसेसेस कैसे आप क्या क्या प्रोसेस चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, उन्हें देखते कैसे हैं हम, कोई प्रोसेस हटाना है तो उसे कैसे करते हैं, सिस्टम में ऑटोमेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 में सीखेंगे। तो एक एक वीडियो करेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको टेक्स्ट एडिटर्स बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं, और वो भी 2 होते हैं, एक नैनो एक विम। तो इसमें सिर्फ नैनो कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें लिनक्स मशीन डिप्लॉय करनी है हमें। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि कैसे करते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है तो एक बार दोबारा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम मशीन स्टार्ट कर लेते हैं। इतने में आपको थोड़ा आगे का ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे इसमें ये है टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर बेसिकली होता है आपकी, जैसे आपने कोई फाइल बनाई सेव करी, मैंने आपको बताया था कि इको से आप इको फिर टेक्स्ट लिखते हो जो, और आप एक सिंगल एरो लगाते हो और फाइल का नाम लेते हो, तो उसमें आपका सेव हो जाता है सारा डाटा जो आपने टाइप कराया जो भी है। ठीक है, और डबल एरो करते हो तो उसमें सेम एंट्री हो जाती है डबल ग्रेटर देन के साइन से। ठीक है, अब नैनो क्या करते हैं, नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, मतलब पूरे आपकी फाइल को एडिट करने का। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, ऐसा इंटरफेस दिखता है इसमें कि आपने जैसे फाइल आपने ओपन करी, कैट आपको जैसे कैट भी होता है आपको फाइल ओपन करने के लिए, और नैनो भी होता है। तो नैनो आपका टेक्स्ट एडिटर होता है। कैट से सिर्फ आपको फाइल का टेक्स्ट पता चलती है कि क्या है। नैनो में आप पूरी फाइल एडिट कर सकते हो कि आपको इस लाइन में क्या चाहिए, ये है वो है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी आपको एक बार इंटरफेस में खोल के दिखाऊंगा। इसमें वैसे थोड़ा बहुत लिख रहा है कि कंट्रोल जी से गेट हेल्प होता है, ओ से राइट आउट होता है, डब्ल्यू से वेयर इज होता है। मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। एक बार आईपी आ जाए और मशीन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो बस स्टार्ट होते हैं। ये हमारी आईपी आ चुकी है। अब उसके बाद हम एक बार ये टैग बॉक्स चालू कर लेंगे। उसके बाद इसमें एक नैनो एडिटर होता है, एक विम एडिटर होता है। ठीक है, जैसे नैनो थोड़ा नॉर्मल है, विम थोड़ा एडवांस है। वो आपका सिंटेक्स बेस्ड होता है, उसमें आप सिंटेक्स का कलर चेंज कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आपका ये जनरल यूटिलिटीज़ कि आपके और क्या क्या यूज़ करते हो आप लिनक्स में बेसिकली। जैसे डब्ल्यू गेट होता है कमांड, उससे आप किसी भी से फाइल डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी वेबसाइट से डाउनलोड करनी, जैसे डब्ल्यू गेट लिखा, आपने फाइल का लिंक पेस्ट करा साइट का जहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, ये वहाँ से आपको डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, ये सब हम आपको अगली वीडियोस में सिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या करते हैं। मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ लिनक्स फंडामेंटल 3 का पूरा। ठीक है, आपका कर्ल भी सेम होता है डाउनलोड करने के लिए किसी सर्वर से। चीज फाइल आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है किसी भी सर्वर से, तो उसके लिए आप कर्ल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ गया प्रोसेसेस। प्रोसेसेस बेसिकली आपका हो गया कि आपके क्या क्या काम चल रहे हैं लिनक्स में। जैसे आपके फोन में भी बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस चलते रहते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पता क्या क्या चल रहे हैं। तो आपको वो देखने के लिए लिनक्स में कमांड्स होते हैं प्रॉपर, कि आप इससे ये देख सकते हो कि बैकग्राउंड में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और आपको उसकी एक पीआईडी चीज होती है, पीआईडी होता है प्रोसेस आईडी, कि इस प्रोसेस की क्या आईडी। अगर आपको वो बंद करना है तो उसके लिए भी कमांड होती है कि प्रोसेस आईडी ये वाली बंद कर दो, या ये सब। ठीक है, उसके बाद आगे आपका ये हो गया, प्रोसेसेस हो गया। ठीक है, अब आ गया ये मेंटेनिंग योर सिस्टम ऑटोमेशन। इसमें आपका क्या है, इसमें आपकी अलग अलग चीजें कि आप ऑटोमेशन कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए 2 कमांड्स होते हैं, क्रॉन और क्रॉन टैब्स। अलग अलग हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में सब बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो सारा आपको कुछ समझ नहीं आएगा एकदम से, और फिर आपके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है 7th पार्ट में, ये कि आप पैकेजेस कैसे मेंटेन करते हो सारी। उसके बाद बस इतना ही है। इसमें नहीं, एक और टास्क भी है कि सिस्टम लॉग्स, कि आपके जैसे आप कुछ काम करते हो तो लॉग्स जनरेट हो हर चीज के। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वो कहाँ पे सेव होंगे या ये वो, ये सब बताऊंगा मैं आपको कि आप जब कुछ काम करते हो तो लॉग्स कहाँ पे सेव होते हैं, उनको कैसे एडिट कर सकते हैं, किस लॉग का क्या काम होता है, क्या लॉग क्या दिखाता है, ये सब कुछ। बस इतना ही है लिनक्स फंडामेंटल 3 में। तो ये हम 2 या 3 वीडियोस में कवर हो जाएगा हमारा पूरा, और आपकी लिनक्स सीरीज पूरी ओवर हो जाएगी सर। ठीक है, तो अब ये खुल चुका है एक बार। हमने आईपी, ये रही आईपी। आपको हम पिछली वीडियो में सिखाया था कि कैसे वो करते हैं कनेक्ट। ठीक है, तो ये इसके लिए कर देते हैं SSH, फिर आपके यूज़र का नाम ट्राई हैक मी @ फिर ये आईपी लिखनी है हमें 10.10.183.211। जो आपके सिस्टम में आएगी आपको वही आईपी लिखनी है।
ठीक है, अब ये कनेक्ट कर लेंगे। ये पूछा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, तो यस कर देंगे इसको। पासवर्ड इसका बेसिकली ट्राई हैकमी का ट्राई हैकमी ही होता है, तो वो एंटर कर दिया मैंने। अब ये हो जाएगी, ये हो गई आपकी कनेक्ट। ठीक है, पहले टास्क में सिर्फ इतना ही था। अब इसके बाद है आपके टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर आपका होता है, अब देखो आपने हमने ये कनेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे एक टास्क 3 की फाइल है। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि जैसे हमने कुछ भी करना है, जैसे मैं आपको सिखाया था कि इको करके आपको कुछ सेव करना है, तो मैंने लिखा इको साइबर हैक्स। ठीक है, अब मेरे को ये किसी फाइल में सेव करना है, तो मैंने ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगाया। ठीक है, अब हमने लिखा साइबर हैक्स। ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं एलएस करूंगा तो यहाँ पे 2 फाइल बन गई, एक टास्क 3 की जो पहले से थी और एक जो मैंने इको से बनाई। ठीक है, अब ऐसे ही हमें एक और फाइल बनानी है, जैसे तो नैनो से भी हम बना सकते हैं। नैनो स्पेस आपको जो फाइल का नाम देना है, जैसे मैंने दे दिया ट्राई हैक मी। ठीक है, अभी आपका पूरा फाइल का नेम आ गया। इसके अंदर आपको क्या क्या टाइप करना है अभी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वेलकम टू माय चैनल एंटर साइबर हैक्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हेलो गाइस। ठीक है, अब इसमें ये सारी आपको चीजें दे रखी है इसमें कि क्या क्या होता है। जैसे कंट्रोल जी दबाऊंगा मैं, ये इसमें सारी चीजें देगी। जैसे ये एरो का साइन है तो इसका मतलब कंट्रोल दबाना है आपको इनको यूज करने के लिए, जो ये एरो का साइन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जैसे कंट्रोल जी दबाया तो मैंने दबा दिया यहाँ पे कंट्रोल जी। अभी आपको ये सारे बता देगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 है। ठीक है, अब ये लेकिन बहुत सारे होते हैं, तो इसमें सारे दिखा देगा कि किससे क्या होता है, कि आप क्या दबाओगे तो क्या होगा कंट्रोल के साथ, ये वो है सारा। ठीक है, मैं एक बार कंट्रोल सी से इसको हटा देता हूँ। कंट्रोल सी होता है आपका कैंसिल करने के लिए कि कोई भी चीज चल रही है। ठीक है, अब आपका कंट्रोल ओ हो गया कि ये आपका फाइल को नेम चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने अगर फाइल का नेम चेंज कर दिया, हमने दे दिया लिनक्स। ठीक है, अब मैंने एंटर करा, अब ये दिख रहा है सेव फाइल अंडर डिफरेंट नेम, तो अब वाई दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगी इस नाम से। अब ये इसका नाम लिनक्स हो गया यहाँ पे देखो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर तब हम करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये वाली लाइन हमें कट करनी है और पेस्ट करनी है, तो हमने दबाया कंट्रोल के, अब इससे ये कट हो गई। ठीक है, अब हमें करनी है पेस्ट, तो पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल यू। ठीक है, तो ये वापसी पेस्ट हो गई। अब आपको करना है इसको जस्टिफाई पूरे को, तो कंट्रोल जे करा ऐसे करके, ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है तो ये जस्टिफाई हो गया। जैसे हमने इसको करा, एक सेकंड मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इसको चेंज करके दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये ऐसा हो रखा है। अब हमने कर दिया कंट्रोल से, तो ये हो गया लेफ्ट साइड पूरा जस्टिफाई। यहाँ पे हमने स्पेस दे रखा था तो इसलिए से हो गया ये। ठीक है, अब हमने ये देखो ये लिखा गया जस्टिफाइड पैराग्राफ। ठीक है, अब आपको ये कंट्रोल सी दबाओगे तो ये आपको बता देगा आप कौन सी लाइन पे हो, क्या कौन सी लाइन पे हो, कितने कॉलम पे हो, कितने कैरेक्टर यूज कर रखे हैं, ये सब। ऐसे ये बहुत सारी चीजें इस नैनो एडिटर में, जो आपको सारी अलग अलग कर लेना आप ट्राई एक बार। अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा नैनो एडिटर पे। ठीक है, अब मैं एक बार ये फाइल सेव कर देता हूँ। अब कंट्रोल आपको जैसे सेव करनी है तो कंट्रोल एक्स दबाओ, ये आ गया सेव मॉडिफाइड बफर, तो आप वाई दबाओगे तो ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब आप इसको एक बार एक सेकेंड, ठीक है, अब यहाँ एलएस दबाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो 3 फाइल हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें कैट करूंगा और मैं फिर टैब एल कर एस करूंगा, तो देखो अब ये लिनक्स, अब मैंने कैट दबाया तो सिर्फ ये दिखा रहा है, हम इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, बट नैनो से अब हम लिखेंगे नैनो स्पेस लिनक्स, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपको आप सारी एक बार ट्राई कर लेना कंट्रोल जी से, जो जो आपको लगे, बाकी हम बताते जाएंगे जैसे जैसे हमें यूज आते जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको वेब एडिटर बताएंगे, उसके बाद बाकी लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 पूरा कवर करेंगे। ठीक है गाइस।